कर दे, तो वहां पर एक मोमिन, कुरान कहता एक मोमिन खड़ा हुआ, तो अपनी मशावरत में फिरौन सब अपने जैसे रखेगा या मुसलमान को रखेगा? जो हजरत मूसा पर ईमान लाया है ना, ये हजरत मूसा पर ईमान लाने वाला मोमिन, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मोमिन का जिक्र कर रहा, एक मोमिन खड़ा हुआ। तो गोया ईमान तो ले आए थे पर इकरार नहीं किया था, ऐलान नहीं किया था। अगर ऐलान कर देते तो फिरौन अपने अंदर नहीं रखता, आप समझे? तो इकरार ना हो पर दिल से यकीन हो तो बारगाह खुदाबंदी में वो भी साहिबे ईमान है, क्योंकि नस से साबित है, अल्लाह ने उसे मोमिन कहकर। तो बरादराने मिल्लत इस्लामिया, ईमान क्या है? ईमान कुछ और नहीं, नबी के इश्क का नाम है ईमान। नबी के इश्क का नाम है ईमान। इसीलिए जरा देखो, अगर सिर्फ ईमान इतना कह देने का नाम होता, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, अगर सिर्फ इसी का नाम ईमान होता तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला कलमा पढ़ लेगा उन्होंने। लेकिन क्या जरूरत थी कि नबी चलते कैसे हैं उसकी भी नकल कर लिया, नबी बोलते कैसे हैं उसकी भी नकल कर लिया। इस हद तक नबी के वजूद को अपने वजूद में ढाल लिया कि जब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु चलते थे तो दूर से जब सहाबा देखते तो मशकूक हो जाते कि नबी आ रहे हैं कि अबू बकर। अब आप अंदाजा लगाइए, तो क्या ईमान के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जरूरी है बज़ाहिर, या ये अंदाज? तो जो नहीं समझ सके वो वहीं अटक गए, जो मुंह से कह दो वही ईमान है। पर सिद्दीक आजम क्या फरमान जारी कर रहे हैं अपने अमल से कि ईमान कुछ और नहीं, इश्क नबी है। और इश्क क्या है? जब अपने वजूद को आदमी भूल जाए, बस जो कुछ भी हो जिससे मोहब्बत है बस वही वही, तो अपने वजूद को भूल गए, जो कुछ भी है नबी की जात, इसका नाम है इश्क। तो सब नबी से इश्क करते हैं, सब नबी से मोहब्बत करते हैं, पर नबी को किससे मोहब्बत है? नबी किससे मोहब्बत कर रहे हैं? नबी किससे मोहब्बत कर रहे हैं? तो दोस्त, मैंने कहा ना कि इश्क उस मुकाम को कहते, अब ये उलमा के लिए है, तवज्जो करें। मोहब्बत जात का ख्याल बाकी रखती है। जो मैंने इस टॉपिक पे गुफ्तगू वहां लुधियाना में, मोहब्बत उसे कहते हैं जहां जात का ख्याल बाकी, और इश्क उसे कहते हैं जहां जात का ख्याल खत्म हो जाए, ठीक है, उसे इश्क कहते हैं। तो हर सहाबी रसूल उनको इश्क है नबी से, नबी को इश्क किससे है? ये तो एक पहलू हुआ कि हर सहाबी अपने आका से इश्क कर रहा है। ये सब वली है, ये सारे का सारा सबका शुमार का है औलियाए कराम में है, ये ध्यान रखना। मैंने कहा ना ग्रेडिंग है, मैंने अभी शुरू में ही कह दिया था ना, ट्रांसफार्मर, मोटा तार, पतला तार, ये सब ग्रेडिंग से है। इतना टाइम नहीं कि एक एक चीज को बताता जाऊं, कभी होगा तो बताऊंगा। तो ठंडक भी आज बहुत है, तुम लोग परेशान भी हो गए, तो जितना क्लियर कर सकूं थोड़े से वक्त। तो मोहब्बत जात का ख्याल बाकी, इश्क जात का ख्याल खत्म। यही वजह है कि जब हम सिद्दीक की तरफ नजर उठाते हैं तो जात का ख्याल नहीं, फारूक की तरफ नजर उठाते हैं जात का ख्याल नहीं, गनी की तरफ नजर उठाते हैं जात का ख्याल नहीं, अली की तरफ नजर उठाते हैं जात का ख्याल नहीं। तमाम साहबा जब नबी
किसी सहाबिया रसूल के घर जाते तो वो सहाबिया रसूल नबी को देखकर खड़े हो जाते, अपनी नशिस्त को छोड़ देते जहां वो बैठे होते और क्या फरमाते, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, यहां तशरीफ लाए। नबी को बैठाल देते और फिर जहां जगह मिलती बैठ जाते। हद तो यह है कि जब नबी वाज फरमा रहे हो तो फारूक आजम जैसी जात, चलती फिरती जन्नत, वो कूदते फांदते आगे नहीं आते थे। महफिल में अगर देर हो गई, एक वाकया है कि देर हो गई, लोग सब बैठे हुए हैं, फारूक आजम देर से आए, मस्जिद पूरी खचाखच बची हुई है मस्जिद नबी, तो फारूक आजम कूदते फांदते आगे आके नहीं बैठे। कहां बैठे? जहां सारे लोगों ने चप्पलें उतारी थी वहीं बैठ गए। क्यों? क्योंकि फरमाने नबी है, आदाब सिखाए नबी कि महफिल के आदाब क्या है, कूदते फांदते मत आओ, जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ। तो ये काम कुछ कराएगा, है ना। अगर खाली मोहब्बत होती तो साथ का ख्याल आता कि मैं उमर हूं तो कूदते फांदते आते, लेकिन चूंकि उन्हें इश्क है तो सिर्फ नबी की बात सामने है, अपनी जात का कोई ख्याल नहीं। तो एक पहलू आपने जान लिया। वो पहलू क्या है? सब नबी से इश्क कर रहे हैं। नबी किससे कर रहे हैं? चलो इस तरफ भी गौर करें। तो खातून जन्नत जब नबी की बारगाह में आती, नबी जब कहीं जाते तो सारे सहाबा खड़े हो जाते और अपनी जगह छोड़ देते। वो क्या कहते, या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, तशरीफ लाएं। और जब खातून जन्नत तशरीफ लाती तो नबी क्या फरमाते? खड़े हो जाते, खड़े हो जाते और फरमाते, ऐ लख्ते जिगर फातिमा, ऐ मेरी नूरे नजर फातिमा, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आओ यहां बैठ जाओ, और अपनी नशिस्त पर बैठाल देते। तो